कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा करीब 1000 किलोमीटर का सफर अभी तक तय कर चुकी है। लगातार कांग्रेस को जन समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी की अगुवाई में पार्टी विशाल पदयात्रा में रोज किसी न किसी वजह से चर्चा में बनी हुई है। इस दौरान कई ऐसी तस्वीरें भी आ रही हैं जो दिल जीत लेने वाली हैं। राहुल को जिस तरीके से इस पदयात्रा के दौरान प्यार मिल रहा है, वो ये बताने के लिए काफी है कि वो सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब इसी कड़ी में एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखने के बाद हर कोई अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है और उस तस्वीर से जुड़े किस्से ने तो सबको भावुक कर दिया है। गौर से देखिए ये तस्वीर। इसमें आपको नजर आ रहे हैं राहुल गांधी, उनके साथ खड़ी हैं बूढ़ी अम्मा। राहुल गांधी मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं और बूढ़ी अम्मा अपने नेता को देखकर बस भावुक हुए जा रही हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस तस्वीर के जरिए हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं, तो देखिए जरा राहुल गांधी का हाथ दिख रहा है ना? जरूर दिख रहा होगा। राहुल गांधी के हाथ में नजर आ रहा होगा आपको 2 खीरा। तो सवाल यह है कि इस खीरे की कहानी क्या है और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल खीरा लिए क्यों दिख रहे हैं। तो चलिए आपको बता ही देते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। दरअसल पत्रकार कृष्णकांत ने ये तस्वीरें शेयर की हैं और इन तस्वीरों के साथ उन्होंने दिलचस्प जानकारी भी साझा की है और ये जानकारी सुनने और जानने के बाद सभी भावुक हो उठे हैं। पत्रकार कृष्णकांत 3 ट्वीट करते हैं, जिसमें पहले ट्वीट में एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखते हैं, ये फोटो देखकर मेरे मन में सवाल उठा कि राहुल गांधी हाथ में खीरा लिए क्यों खड़े हैं। थोड़ी तफ्तीश की तो दिलचस्प कहानी पता चली। यात्रा में पैदल चलते हुए राहुल गांधी ने गौर किया कि एक बुजुर्ग महिला किनारे तरफ हाथ में 2 खीरे लिए खड़ी है और शायद कुछ कहना चाह रही है। इसके बाद दूसरे ट्वीट में पत्रकार कृष्णकांत इस कहानी को आगे बताते हुए लिखते हैं, राहुल ने बुजुर्ग को पास बुलाया और पूछा कि क्या मामला है। इतने में दादी जी ने दोनों खीरा राहुल गांधी को थमा दिया और कहा, ये मैंने अपने उस खेत में उगाए हैं जो मुझे इंदिरा गांधी की वजह से मिला था। जब वो प्रधानमंत्री थी तब भूमि सुधार लागू किया गया, जिसके चलते वो खेत मुझे मिला। वहीं आखिरी ट्वीट में पत्रकार कृष्णकांत दादी जी के हवाले से लिखते हैं, आज वही खेत मेरे परिवार का सबसे बड़ा सहारा और जमा पूंजी है। ये खीरे उसी खेत के हैं। आपको देने के लिए मेरे पास यही सबसे कीमती तोहफा है। ये कहते हुए उनकी आंखें भर आई। माहौल गमगीन हो गया। राहुल गांधी भी भावुक हो उठे और महिला को गले लगा लिया। अम्मा खुश होकर गई। तो कुछ इस तरीके से इस दिलचस्प और भावुक करने वाले किस्से को पत्रकार कृष्णकांत ने सुनाया है, जिसमें राहुल गांधी और दादी जी का सामना हुआ तो दोनों भावुक हो उठे। ये केवल राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए लोगों का प्यार फिलहाल दिख रहा है। देखना होगा कि 2024 में ये प्यार वोट में कितना बदल पाता है और कांग्रेस सत्ता में आ पाती है या फिर नहीं। फिलहाल राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के तहत बीजेपी को लगातार घेर रहे हैं और वो लगातार अपनी यात्रा के साथ ही कांग्रेस को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। सुनिए राहुल गांधी का अभी ताजा बयान। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है। भाई और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कुछ दिनों से अब हम भारत जोड़ो यात्रा पर कन्याकुमारी से कश्मीर जा रहे हैं। 3500 किलोमीटर का सफर है। शुरुआत कन्याकुमारी में की, उसके बाद केरला और अब कर्नाटक। शुरुआत में हम सब ने सोचा था, मैंने भी सोचा था कि 3500 किलोमीटर चलना आसान बात नहीं। मगर जब हमने चलना शुरू किया, पहले दिन, दूसरे दिन, 5वें दिन चलना काफी आसान लगने लगा। ऐसे लग रहा था कि कोई ना कोई शक्ति पीछे से पूरी यात्रा को आगे की ओर धकेल रही है। जब भी यात्रा में थकान होती है तो कोई ना कोई दौड़ता हुआ आता है, मदद करके चला जाता है। कभी छोटा सा बच्चा कुछ कह देगा, कभी कोई विकलांग व्यक्ति आके कुछ कह देगा, कभी एक बुजुर्ग व्यक्ति आके कुछ कह देगा। उन शब्दों से मदद मिल जाती है। और देखिए, ये
पहली बार पब्लिक मीटिंग में बकरी आई है, भैया उसको तंग मत करो। ये यात्रा हमने क्यों शुरू की, इसका क्या मतलब है, इसका क्या लक्ष्य है, और ये जो हमें हर रोज मदद मिल रही है ये क्यों मिल रही है, और ये जो शक्ति हमें मदद कर रही है ये किन लोगों की शक्ति है, और ये शक्ति हमें क्यों मदद कर रही है। हमने इस यात्रा को नाम भारत जोड़ो यात्रा दिया क्योंकि हमें लगा और करोड़ों लोगों को लग रहा है कि बीजेपी आरएसएस की विचारधारा, नफरत की विचारधारा, हिंसा की विचारधारा देश को बांट रही है, देश को कमजोर कर रही है। हिंदुस्तान पर यह एक प्रकार का आक्रमण है, यह देशभक्ति नहीं है, यह देश के खिलाफ काम किया जा रहा है। आप देखिए, एक महीने से हम यात्रा में चल रहे हैं, अलग अलग धर्म के लोग, अलग जात के लोग, बुजुर्ग लोग, युवा, बच्चे, सब एक साथ मिलकर प्यार से चल रहे हैं। यात्रा में आपको नफरत नहीं दिखाई देगी। भीड़ में किसी को चोट लगती है, कोई गिर जाता है, एकदम सब लोग उसकी मदद करते हैं। सवाल नहीं पूछते कौन से धर्म के हो, किस जात के हो, महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, यह नहीं पूछा जाता, एकदम मदद मिलती है। और यह विचारधारा सिर्फ यात्रा की विचारधारा नहीं है, यह विचारधारा, यह सोच कर्नाटक की सोच है। और यह सिर्फ कर्नाटक की विचारधारा नहीं है, यह हिंदुस्तान की सोच है, हिंदुस्तान का इतिहास है। बसवना जी ने, अंबेडकर जी ने, नारायण गुरु जी ने यही बातें बोली थी, और जो उन्होंने बोला था वो कर्नाटका की सड़क पे चलने में दिखाई देता है। वो आपके दिल के अंदर है, आपके खून के अंदर है, उसको निकाला नहीं जा सकता। कितनी भी कोशिश कर लें ये लोग, 24 घंटे लगा लें, 50 साल लगा लें, ये आपके खून से, आपके डीएनए से नहीं निकाला जा सकता। हम चल रहे हैं, भाईचारे के लिए चल रहे हैं, मगर यात्रा में 2-3 और मैसेजेस हैं। यात्रा में चलते हुए मैं बहुत सारे युवाओं से मिला हूं, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, और मैं उनसे पूछता हूं क्या करना चाहते हो, पढ़ाई कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, बाद में क्या करोगे। कोई मुझे कहता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूंगा, कोई कहता है लॉयर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, कोई बच्ची कहती है मैं पुलिस फोर्सेस में काम करना चाहती हूं। उसके बाद मैं उनसे पूछता हूं क्या तुम्हें लगता है, तुम्हें भरोसा है कि कॉलेज के बाद, स्कूल के बाद तुम्हें नौकरी मिलेगी। जवाब मिलता है भरोसा नहीं है, हमें नहीं लगता कि हमें नौकरी मिलेगी। आज हिंदुस्तान में 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। प्रधानमंत्री ने कहा था हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। कहां गए 2 करोड़ रोजगार? उल्टा करोड़ों युवाओं को बेरोजगार कर दिया है।